20 दिसंबर आरआरबी टेक्निकल में पूछे गए प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट के। टिटनेस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, टिटनेस जो है तांत्रिक तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? टिटनेस तांत्रिक तंत्र को प्रभावित करता है। सेकेंड है, निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने सेकंड में पहुंचती है? तो 500 सेकंड में पहुंचती है। हमारे पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में है उसका नाम क्या है? दूध मेखला, जिसे मिल्की वे कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? तो अणु होता है, याद रखिएगा। विटामिन के बारे में पूछा गया है, प्रश्न है, देख लीजिएगा। मानव अंग में विटामिन किस तरह कार्य करता है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट 5वां है, अम्लता कम करने के लिए कौन सी गोली का उपयोग किया जाता है? तो अम्लता को कम करने के लिए एलुजेल गोली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है, अत्यधिक आघातवर्धी धातु कौन सा है? तो वो है सोना है। सबसे अत्यधिक आघातवर्धी धातु कौन सा है? सोना है। जैसे कि और गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातु है। नेक्स्ट पूछा और आया है उसमें, चांदी एवं तांबा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ये सभी प्रश्न एक प्रश्न के कई है, इसलिए आप उसको पूरा देखें। ठीक है। आघातवर्धक का तात्पर्य वैसी धातु जिन्हें पीट पीट कर उनकी पतली चादर बनाया जा सके। उदाहरण के लिए सोना एवं चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनी धातु के अंतर्गत आती है। ठीक है। आरआरबी टेक्निकल 2024 में पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ऐसे ही पूरे प्रश्न आएंगे, इसका पूरा रिलेशन है। प्रश्न क्रमांक 7 है, क्लोरोक्वीन एक मलेरिया औषधि की तरह उपयोग यौगिक है। ठीक है, मलेरिया औषधि कौन सी है? तो क्लोरोक्वीन है। ठीक है। और जैसे पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध कहाँ है पूछा गया है? तो टिहरी बांध जो है उत्तरांचल में है। ठीक है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा। टिहरी नदी कहाँ पूछा गया है? तो टिहरी नदी उत्तरांचल में है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, फरक्का परियोजना कहाँ पर है? तो गंगा एवं भागीरथी नदी पर बनाया गया फरक्का परियोजना को। ठीक है। 9वां पूछा गया, पुस्तक माई प्रेसिडेंशियल ईयर से के लेखक कौन है? तो आर वेंकट रमन जी हैं। कौन है? आर वेंकट रमन जी हैं। और देख लीजिए, डॉक्टर राधाकृष्ण, यानी कि उनसे मिलता जुलता प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए हम लोग आपको दे रहे हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने इंडियन फिलोसफी नामक पुस्तक लिखी है। प्रश्न क्रमांक 10 है, पशुओं में खुरपक्का एवं मुंहपक्का की बीमारी जो है विषाणु के कारण किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है। जीवाणु की खोज कब हुई थी? 1683 में हुई थी। ठीक है, न्यूहॉर्न हॉक ने किया था। नेक्स्ट है, कीटाणु विज्ञान का पिता ल्यूहॉर्न को कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी आए थे। कंप्यूटर का पैकेज पेज मेकर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। मानव शरीर में यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 किलो होता है यकृत का। यह शरीर का ताप सामान्य बनाए रखने में मदद करता है यकृत। ठीक है। राइनेटिक्स नामक रोग किससे संबंधित है? तो नाक को प्रभावित करती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 है, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। खनिज से भी पूछा गया प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। लंदन कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो हरिद्वार है, कानपुर है, पटना इत्यादि स्थान बसे हुए हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए हम एक प्रश्न जो आए उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे करके। और बेलग्रेडा वुडपेस्ट डेन्यूब नदी पर अवस्थित है। 16 पूछा गया है, मक्का कौन सा फसल है? तो मक्का खरीफ का फसल है। किसका फसल है? मक्का जो है खरीफ का फसल है। खरीफ का फसल
जून और जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर और दिसंबर में काट ली जाती है। रबी की फसल जो होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।